करनी थी क्योंकि यार फिर से बहुत पंगा हो गया है क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत आप सबको मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जिसकी वजह से उनकी टेक केयर अच्छे से नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ रहो और आपके बिना हमने नहीं रहना। तो फिर मैंने कहा कि अब उन्हीं की खातिर मैं रह रही हूँ, जब वो नहीं राज़ी हैं तो ठीक है, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो मेरे लिए ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था, और एक जगह से एक इंसान इतने सालों से रह रहा है और वो एकदम से सारी चीज़ें छोड़ के कैसे जाएगा। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था ये फ़ैसला करना, लेकिन कहते हैं ना, माँ-बाप के आगे कुछ भी नहीं इंसान की चलती। तो फिर मैंने भी फ़ैसला कर लिया कि ठीक है, मैं उनके साथ ही रहूँगी और इस तरह से मैं उनकी अच्छे से टेक केयर भी कर लूँगी। क्योंकि पहले मेरी अम्मी करती थी, अब उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, जिसकी वजह से वो भी, सर्दी है और सर्दी से उनको भी साँस का मसला है, तो जिसकी वजह से वो भी नहीं कर रही थी, उनसे काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, जैसे वो कहते हैं मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कुछ सामान वग़ैरह निकाला था और अब सबसे भी बातें कर रही थी, तो उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई क्योंकि ऊपर कमरे में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और ज़्यादा देर ना ऊपर नहीं रहा जाता। तो फिर मैंने नीचे जाके मूँगी मसूर की दाल बनाई, पीली वाली जो होती है। आप सब इसको क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में आके बताना। और मुझे ये भी बताना कि मेरा ये फ़ैसला सही है या गलत है। आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और जो बहन-भाई मेरे अब्बू के लिए दुआ कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी आलू मटर, क्योंकि मेरा दाल खाने को बिल्कुल दिल नहीं था, और एक मैंने नई रेसिपी देखी थी आलू मटर ना, बिल्कुल ड्राई वाले जो होते हैं। तो इसको ना पहले मैंने बॉयल कर लिया था, और यहाँ पे जी मुश्तबा जो था वो सिट्टे आए थे ताज़े-ताज़े, तो वो कह रहा था मुझे ना सिट्टे भून के दें। तो यहाँ पे उसके लिए मैं सिट्टे भून रही थी, और उसके साथ जो था आलू मटर वो बॉयल हो रहे थे। तो इनकी ना बहुत अच्छे बनते हैं पराठे के साथ, आप खाएं, और इस तरह से ना बहुत ही मज़े के होते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, मैं भी ये रेसिपी आज ट्राई करके देखती हूँ। थोड़े से मैंने मटर 1 पाव मंगवाए थे और थोड़े से 2-3 आलू डाले थे, और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने छोटा-सा प्याज़ लिया था और 2 टमाटर लिए थे, और यहाँ धनिया, हरी मिर्ची, और यहाँ पे मैंने इसको ना, इसका पानी स्टेन कर दिया था। तो यहाँ पे ये देखो, ये दाल सारी बाहर निकल आई थी। यहाँ पे इसको ब्राउन करूँगी, ब्राउन करने के बाद फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। अब इनको अच्छे से हमने ना प्यूरी बना लेनी है, मतलब पेस्ट बना लेनी है। उसके बाद इसमें जो भी नमक, मिर्च, मसाले होते हैं वो सब कुछ डाल के, और जो आलू थे उनको डाल देना है इसके अंदर, और धनिया, हरी मिर्चें डाल देनी है। तो ये देखें जी, बिल्कुल ड्राई वाले आलू बन के तैयार थे। घर वाले सबको इतने पसंद आए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। और फिर मैंने इसके साथ सबको पराठे बना के दिए थे। तो सबने पराठे खाए थे, दाल के साथ भी, और ये भी साथ बनाए थे। तो बहुत ही यम्मी थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। सुबह नाश्ते भी हम लोग नाश्ते पे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे जी दाल भी ऑलमोस्ट बन के रेडी थी, और इसको लगाना था अभी तड़का। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लहसुन ले लिया था, उसको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, और उसको मैंने घी में फ्राई कर रही थी, और साथ में ज़ीरा निकाल लिया था, और धनिया, हरी मिर्चें ये डालूँगी, और बस इस तरह से हम लोग इसको तड़का लगाते हैं। तो उसके बाद ये देखिए जी, मैं ऊपर आई थी, और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा फॉग आई हुई थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा धुंध थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे सबके लिए। तो आजकल हमारे घर में सबको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। दाल के साथ पराठे, मूली वाले पराठे, आलू वाले भी पराठे मैंने कल बनाए थे। तो फिर मैंने रेसिपी नहीं शेयर की थी। ये देखिए जी, मेरा सामान सारा पैक हो गया है। ये देखें, सब सामान वगैरह मैंने पैक कर लिया हुआ था, और कुछ कपड़े मेरे गीले थे जो मैंने ऐसे ही फैलाए हुए थे। इन सबको इग्नोर करना, ये मत देखना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली थी जो मैंने साथ लेके जानी थी, और बाकी मेरे कपड़े वगैरह और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, जो इतना ज़्यादा सामान मैं नहीं लाई। अलमारी वगैरह मैंने सब कुछ खाली कर दिया हुआ है, और इधर जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो सब चीज़ें मैंने इस अलमारी में लगा दी, और इसको लगा दूँगी लॉक। तो जब
कभी वापस आऊँगी तो ये चीज़ें अपनी उठा के ले जाऊँगी। तो अभी ख़ैर मैंने ये वीडियो जब बनाई थी उसके बाद फिर मेरे घर वाले इधर वाले भी नहीं मान रहे थे, और फिर जैसे-जैसे मैंने अपने अब्बू को भी मनाया, तो अब देखो क्या होता है। अभी तो ऐसे कशमकश में मैं खुद चल रही हूँ, तो यहाँ पे आटा वगैरह गूँध दिया था और दोपहर का सबको खाना देना था। तो यहाँ पे जी मुश्तबा जो था वो बाहर गया हुआ था अपनी चीज़ें वगैरह वगैरह लेने के लिए, बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी, और ये देखें ये लेके आया अपने लिए। और उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद भाई जो था वो बाइक लेके आ नहीं रहा था, तो मैं उसे कह रही थी कि अंदर लेके आओ, अंदर लेके आओ, लेकिन नहीं जी जनाब बाहर ही खड़े थे, कह रहे थे पहले कैमरा बंद करो उसके बाद आऊँगा। तो मैंने कहा कैमरा तो नहीं बंद होगा, कैमरा तो ऐसे ही चलेगा। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी से मेरे करा दें 1000 के सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें जी बाइक लेके उधर को चला गया, और मैं यहीं बाहर निकली हुई थी, बाहर बहुत ज़्यादा धुंध हुई हुई, बहुत ज़्यादा सर्दी है जी। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। ये था हमारे घर का बाहर का व्यू।